जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार रहा करता था। राधा अपने पति मंगल के साथ रहती है। उसके 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे की शादी काजल नाम की लड़की से हो चुकी है और अब छोटे बेटे की शादी होने जा रही है। काजल, कहाँ व्यस्त हो तुम? व्यस्त हो या बस यूं ही मटर गश्ती कर रही हो? हाँ, मेरे पास तो मटर गश्ती करने का बहुत समय है ना, यही तो करती हूँ मैं दिन भर, इधर से उधर फुदकती रहती हूँ बस। अरे काजल, मर गई क्या? यमराज ले गए तुझे? जाने से पहले बता तो देती। अरे मम्मी जी, जिंदा हूं अभी, बताइए क्या बात है? जिंदा तो है, लेकिन ऐसा लगता है मेरी बात का जवाब देने में तुझे मौत आती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप काम बताइए। कितने घंटे पहले तुझसे तेरे ससुर जी ने गर्म पानी मांगा था? आधा घंटा पहले। तो दिया क्यों नहीं? ओफो राधा, तुम इस बात के लिए चिल्ला रही हो इतनी देर से? पानी तो उसने मुझे तभी गर्म करके दे दिया था, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती एक बार। अच्छा, मुझे लगा। रहने दो, मुझे पता है तुम्हें चिल्लाने में मजा आता है। कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता न करिए। अब मेरी देवरानी आने वाली है ना कुछ दिन में, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? फिर ये तुम दोनों पर चिल्लाएगी? नहीं, अभी तो मैं अकेली हूं ना, तो काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो चिल्लाने का मौका ही नहीं देंगे हम लोग। अरे हाँ, बस 1 हफ्ता बचा है शादी में। शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। घर में जैसे त्योहार का माहौल था। राधा सुबह से लेकर रात तक कामों की लिस्ट बनाती रहती। मंगल बीच बीच में उन्हें टोकते कि थोड़ा बैठ भी लो, लेकिन राधा का तो जैसे ब्रह्मांड मिशन शुरू हो गया था। काजल, मिठाई वाले को फोन किया? और वो पंडित जी, उन्हें समय से बुलाना, कहीं फिर से पिछली बार की तरह ना हो कि मेहमान आ गए। और हाँ मम्मी जी, सब सेट है, पर आपकी एनर्जी देखकर मुझे शक है कि आप ही बारात लेकर निकल जाओगी। अरे काजल, बचा लो मुझे, तुम्हारी सास तो मुझे भी लहंगा पहना कर घोड़ी पे चढ़ा देगी। मजाक मत उड़ाओ, काम बहुत है और मैं चाहती हूँ शादी में कोई कमी ना रह जाए। अरे कमी तो दूर की बात है, जैसे तुम काम कर रही हो ना, उसके हिसाब से तो ज्यादती हो जाएगी। हाँ, उड़ाओ उड़ाओ, आराम से मजाक उड़ाओ, काम से तो मतलब है नहीं। काम से मतलब है, और मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, तुम्हारी तरह सिर्फ ऑर्डर नहीं देता मैं। राधा इसका कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही मंगल वहां से निकल लिए। आखिरकार शादी का दिन आ गया। बैंड बाजा, रोशनी, फूलों की सजावट, सब कुछ जैसे सपनों की दुनिया हो। जब नई बहू निधि घर में आई तो घर का माहौल और भी रोशन हो गया। सदा सुहागन रहो बेटा, इस घर में ढेरों खुशियां लेकर आओ। निधि बेटा, तुम तो लक्ष्मी हो इस घर की। और मैं क्या हूं फिर, शुपर्णखा? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि। मजाक कर रही हूँ पापा जी, आप तो बहुत मजाकिया हो, हमारी खूब जमेगी। हाँ बिल्कुल। निधि ने पूरे मन से नए जीवन की शुरुआत की। वो सबके साथ घुल मिल गई। फिर एक दिन उसे मटर पुलाव बनाना था। सुबह सुबह वो काम पर लग गई। काजल उस समय कमरे की सफाई कर रही थी। निधि ने देखा कि अभी तो मटर छिलना बाकी है, तो वो अपनी सास के पास पहुंची। मम्मी जी, जरा ये मटर छील दीजिए ना, तब तक मैं बाकी चीजें संभाल लूं। क्या मुझसे मटर छिलवा रही हो? अरे अपनी जेठानी से कहो, वो छिल देगी। मम्मी जी, वो सफाई कर रही हैं शायद। अरे मेरी तो 25 जेठानियां थी, लेकिन मैंने सबको उंगली पर नचाया था। ये कोई बात है? तुम भी अपनी जेठानी से काम करवाओ। और मैं तो कहती हूँ तुम्हें काम निकलवाना आना चाहिए, क्योंकि अगर अभी से दब गई ना तो जिंदगी भर दबोगी। हाँ, वैसे बात तो आपकी सही है। राधा की बातों ने निधि के मन में कुछ हलचल कर दी। वो किचन से निकली और सीधा काजल के कमरे में गई। भाभी, जरा ये मटर छिल दीजिए ना, मैं चावल बिन लूं और मसाले पीस लूं तब तक। अरे अभी तो मैं सफाई कर रही हूँ ना निधि। ठीक है, जरा देर में कर दूंगी। नहीं दीदी, देखिए ना, खाना तो समय पर बनना है। सफाई तो आप कभी भी कर सकती हो, बस जरा मदद कर दीजिए, फिर मैं सब कर लूंगी। आहो, ऑर्डर दे रही हो? नहीं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, वो तो पता चल रहा है। 25 जेठानियां नचाई है मम्मी जी ने, तो मैं एक से तो शुरू कर ही सकती हूँ। वाह, क्या चालाक देवरानी मिली है मुझे। चलो अच्छा, अब मजा आएगा। काजल और निधि दोनों मिलकर किचन में मटर पुलाव बना रही थी। चूल्हे पर भगोना चढ़ा था। चावल की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी और बीच बीच में काजल कहती है, देख निधि, जीरा सही टाइम पे डालना होता है, नहीं तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। दीदी, मैं भी सीखी हूँ अब, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार पुलाव गजब बनेगा। दोनों ने हंसते हुए पुलाव बनाया और मजे से खाया। फिर अगले दिन भस्टिक और हाथ में चमचमाता पर्स।
अरे काजल, कितने दिन हो गए तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। अरे वंदना दीदी, आइए आइए, बहुत दिन बाद आना हुआ आपका। अंदर आइए ना, बैठिए। वंदना को ड्राइंग रूम में बिठाकर काजल थोड़ी देर बातें करने लगी, लेकिन मन में ख्याल था अब चाय तो बनानी ही पड़ेगी, पर दीदी को अकेले कैसे छोड़ दो। मम्मी जी से कह देती हूँ वो थोड़ी देर बैठ लें। काजल सीधा सासू माँ राधा के कमरे में गई। मम्मी जी, हमारे पड़ोस की वंदना जी आई हैं, मैं चाय बना लूं, तब तक आप उनके साथ बैठ लीजिए ना थोड़ी देर। राधा ने धीरे से उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और सीधा जवाब दे मारा, क्या अपनी देवरानी से क्यों नहीं कहती? तू बड़ी है, उसे काम में लगाना सीख। पर वो सो रही है मम्मी जी, अच्छा नहीं लगता ना किसी को नींद में जगाना। अरे रे रे, यही तो शुरुआत होती है। नींद टूटने से क्या बिगड़ जाएगा उसका? तू अब भी दबा नहीं पाई तो जिंदगी भर उसकी गुलाम बन के रहेगी। मेरी तो 25 देवरानियां थी, सब मेरी उंगलियों पर नाचती थी। तू भी सीख ले कुछ, बड़ी है तो बड़ा बन के दिखा। काजल का चेहरा सीरियस हो गया। उसे लगा कि मम्मी जी की बातों में वजन है। वो सीधे निधि के कमरे में गई और निधि को झकझोर कर उठाने लगी। निधि, निधि उठो जरा। क्या हुआ दीदी? भूकंप आ गया या सुनामी जो ऐसे उठा रही हो? वंदना नाम का तूफान आया है। क्या? हमारी पड़ोसी वंदना जी आई हैं, मैं उनके साथ बैठी थी, अब चाय बनानी है। तुम जरा बैठ लो, या फिर तुम चाय बना दो, मैं बैठ जाती हूँ। अरे तुम मम्मी जी जाग रही होंगी ना, उनसे कह दो। काजल ने झूठ बोल दिया, वो भी सो रही हैं, उन्हें उठाया तो बवाल हो जाएगा। निधि कुनमुनाते हुए उठी। उसका मूड खराब हो चुका था। वो ड्राइंग रूम में पहुंची और वंदना के पास बैठ गई। कैसी हो बहन, बड़ी दिनों बाद देखा तुम्हें। सिर्फ ठीक है दीदी, बस सो रही थी, दीदी ने जगा दिया। पर कोई बात नहीं, अच्छा किया जगा दिया, वरना आपसे मिल नहीं पाती। हाँ खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सास कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। शर्मा तो मशहूर है हमारे मोहल्ले में। ओह रियली? इसी बीच काजल चाय ले आई। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। थोड़ी देर बाद वंदना विदा हो गई। शाम को निधि को बाजार से कुछ सामान लाना था, लेकिन उसे अकेले शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। उसे राधा से कहा, मम्मी जी आप चलिए ना मेरे साथ, आपको तो सब पता होता है, मुझसे ना तोल भाव नहीं होता। नहीं, तू अपनी जेठानी को लेकर जा, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मैंने तुझे समझाया था ना, अपनी जेठानी को चलाना सीख, जैसे मैं अपनी 25 जेठानी को चलाती थी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। निधि झल्लाती हुई काजल के पास गई। दीदी थोड़ा बाजार चलोगी, कुछ सामान लेना है। हाँ चलो, वैसे मैं भी बोर हो रही थी। दोनों मार्केट गई, सामान लेकर वापस लौट रही थी, तभी दरवाजे पर पड़ोसन रीना खड़ी मिली। अरे रीना बहन, आप यहाँ आओ ना, अंदर आओ। नहीं, मैं बस बुलावा देने आई थी। आज रात हमारे यहाँ जागरण है, अपनी सासू माँ से कह देना जरूर आए। अच्छा दीदी, जरूर बता दूंगी। निधि अपने शॉपिंग बैग्स लेकर सीधे कमरे में चली गई और काजल राधा के पास पहुंची। मम्मी जी, रीना दीदी आई थी, उन्होंने जागरण का बुलावा दिया है आज रात का। अरे मैं क्या करूंगी जाकर, तू निधि को लेकर चली जाना। पर उन्होंने खास तौर पर आपका नाम लिया था। अरे पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू निधि को लेकर जा। और वैसे भी तू बड़ी है, तुझे अपने से छोटे को काम में लगाना आना चाहिए। मैं भी अपनी 25 देवरानियों को ऐसे ही चलाया करती थी, तुझसे एक नहीं संभल रही है क्या? काजल ने लंबी सांस ली और बिना कोई बहस किए सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। काजल ने जैसे ही राधा की बात सुनकर हामी भरी, वो तुरंत उठकर निधि के कमरे की ओर गई। दरवाजा धकेला और अंदर घुसी तो देखा कि निधि थकी थकी सी लेटी है। चलना निधि, सासू माँ ने फिर वही राग छेड़ दिया। रीना का बुलावा आया है जागरण के लिए और उन्हें दर्द हो रहा है, कह रही है निधि को लेकर जा। हे भगवान, सासू माँ कभी कोई काम खुद करती है कि नहीं? मैंने तो आज तक नहीं देखा। ठीक है, चलती हूँ। दोनों भारी कदमों से चलती हुई जागरण में पहुंचती है। अंदर माहौल भक्ति में डूबा हुआ था। ढोलक, मंजीरे और जगदम्बे जागरण की गूंज दोनों एक किनारे बैठती हैं। काजल दीदी, कुछ कहूं तो चौंक मत जाना। मम्मी जी ना मुझसे हमेशा एक ही बात कहती हैं, मेरी तो 25 जेठानियां थी, मैं सबको अपनी उंगली पर नचाती थी, तू भी अपनी जेठानी से काम करवा। काजल की आंखें जैसे बाहर आ गई। क्या? अरे यही तो वो डायलॉग है जो मुझसे बोलती हैं, मेरी 25 देवरानियां थी, सबको नचाती थी, तू भी अपनी देवरानी को नचा। दोनों आंखें चौड़ी करके एक दूसरे को देखने लगती हैं। मतलब एक ही स्क्रिप्ट दोनों को चेप रही है। इतनी देवरानियां और जेठानियां कहां से पैदा हो गई भाई? ये औरत गिनती भूल गई है या मोहल्ले की महिलाओं को भी जोड़ लिया है?
मुझे तो लग रहा है कि ये सब बहाना है हम एक दूसरे से भिड़ाने का। तब तो बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम उनसे कहे कि अपनी 25 जेठानियां या देवरानियों को कभी घर पर बुला ले, मिलवा दे हमें भी। एकदम सही, ऐसा बोलेंगे कि सच्चाई का पर्दा खुद ब खुद उतर जाएगा। अगले दिन काजल सबसे पहले पहल करती है। वो राधा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी आप तो कहती हैं आपकी 25 देवरानियां थी, तो कभी बुलाइए ना, मिलवाइए ना हमें भी। राधा चौंक कर उसकी ओर देखती है और थोड़ा गला खंखार के कहती है, हाँ हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे, फिलहाल तो अपने काम पर लग जा, बहुत काम पड़ा है। मम्मी जी टीवी वाला आया है, जरा देख लीजिए ना, मैं बाजार से आती हूँ तब तक। अरे नहीं, मेरे कमर में तो बहुत दर्द है, ऐसा दर्द है जैसे 25 हाथियों ने मेरी कमर पर रेस लगाई हो। काजल को बिठा दो, वो देख लेगी। वो भी मेरे साथ बाजार जा रही हैं। अरे तो दोनों पहले काम निपटाओ फिर जाओ। मिस्त्री को चाय देना मत भूलना। मेरी 25 जेठानियां होती थी, एक से झाड़ू, दूसरी से पोछा, तीसरी से प्रेस, सब कुछ करवा लेती थी मैं। उफ़ो, फिर वही स्क्रिप्ट। फिलहाल दोनों टीवी सही करवाकर बाजार जाती है। अब अगले दिन मंगल राधा से कहता है, राधा मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टांग देना। हाँ लाओ, कर देती हूँ। काजल, अरे हाँ काजल। जी मम्मी जी। ये अपने ससुर की शर्ट में बटन लगा दे। मम्मी जी आपको पता है ना मेरी नजर कमजोर है और चश्मा मैं माँ के भूल आई हूँ। अरे तो तेरी देवरानी कब काम आएगी, अपनी देवरानी से करवा ले। मेरी तो 25 देवरानियां थी, एक से बर्तन मंजवाती थी, एक से मसाले पीसवाती थी। तू भी कुछ सीख तो बढ़िया है। हे भगवान, कोई टेप रिकॉर्डर बंद करवा दे। ये काम निपटता है तो निधि हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम लेकर राधा के पास जाती है। मम्मी जी ये एल्बम बहुत पुराना हो गया है, इसके पन्ने उखड़ रहे हैं, सोच रही थी इसमें नए पन्ने जुड़वा दूं, आप देख लीजिए ना। कि अरे मुझे क्या फुर्सत, तू अपनी जेठानी से करवा ले। मेरी तो 25 जेठानियां थी, 25 राय मिल जाती थी मुझे, तू एक तो ले ले। निधि बिना कुछ बोले काजल के पास पहुंचती है। मम्मी जी के पास क्या कोई स्क्रिप्ट बुक है? हर बार यही लाइन। अरे निधि, मम्मी जी से कहो कि 25 देवियां बुलाओ, कहीं इनमें से कोई देवी सचमुच शक्ति वाली निकली तो घर का हाल बदल देगी। दोनों हंस पड़ती है। कुछ दिन बाद की बात है, शाम का समय था। रसोई में काम करते हुए काजल और निधि आपस में बातचीत कर रही थी। दोनों के चेहरे पर थकावट और चिढ़ साफ झलक रहे थे। बस निधि, अब तो मेरा भेजा फ्राई हो गया है, समझ में नहीं आ रहा ये घर है या कोई झूठ का म्यूजियम। सही कह रही हैं आप। एक तरफ मम्मी जी बोलती है उनकी 25 जेठानियां थी, दूसरी तरफ मेरी मम्मी जी कहती है उनकी 25 देवरानियां थी, और बुलवाने को बोलो तो कान में तेल डाल लेती हैं। हाँ, और हर काम पर वही पुराना राग, अपनी देवरानी से करवाओ, अपनी जेठानी से करवाओ। उन्हें पता नहीं क्या मजा आ रहा है, ये तो लड़वाने वाला काम है। जल्दी दरवाजा खोलो, तुम लोगों की दादी सास आ गई है गांव से। दोनों बहुएं दौड़ पड़ती है। दरवाजा खुलता है और सफेद बालों वाली मोटी सी मुस्कुराती हुई दादी सास राम प्यारी अंदर प्रवेश करती हैं। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। अरे मेरे बच्चों कैसे हो सर, बहुत दिन बाद आई हूँ, पहले कोई पंखा चालू करो। ए बाबा चल पैर दबा दे पहले फटाफट, ताकि थोड़ी राहत मिले। काजल पंखा ऑन करके किचन में जाती है। निधि भी पानी पिलाकर कुछ काम में लग जाती है। इधर राधा अपनी सास के पास बैठ जाती है और उनके पैर दबाना शुरू करती है, पर अगले ही पल उठती है और कहती है, माँ जी मैं ना अभी बस बाथरूम से होकर आती हूँ, हाँ फिर पैर दबाती हूँ। जल्दी आइयो। राधा बाथरूम के बहाने उठती है और सीधा रसोई में काजल के पास पहुंचती है। काजल जाओ दादी सास के पैर दबा दो, वरना बुरा लगेगा। मम्मी जी मैं तो अभी रोटी बेल रही हूँ, गैस चल रही है। अरे तो निधि से कह दो। काजल आकर निधि को बताती है। निधि काम छोड़कर गहरी सांस लेती है और दादी सास के पास पहुंचती है। दादी जी मैं आ गई आपके पैर दबाने। अरे तू क्यों आ गई बिटिया, मैंने तो राधा से कहा था। मम्मी जी ने काजल दीदी से कहा, काजल दीदी ने मुझसे। राम प्यारी एक पल को शांत होती है, फिर जोर का ठहाका लगाती है। मैं जानती थी ये चुड़ैल यही करेगी। अरे ये तो शुरू से ही कामचोर है। अरे हाँ, इससे एक बात याद आई, मम्मी जी की 25 देवरानी और 25 जेठानियां थी क्या? पागल हो क्या? तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है, इसे सच मान रही हो क्या? मतलब सच में 25 देवरानियां नहीं थी?
अरे मेरी बच्ची इंसान है, कोई खरगोश थोड़ी जो इतने हो जाए। वो तो बस शुरू से ही बहाने बनाकर काम से भागती है। कभी कहती थी बुखार है, कभी कहती थी पेट खराब, अब ये नया बहाना। तभी काजल भी वहां आ गई और सारी बातें सुनकर हैरान रह गई। मतलब हमारी सासू माँ तो एक नंबर की स्क्रिप्ट राइटर निकली और हमें बना दिया अपना एपिसोड। अब तो सीधा सामना करेंगे। तभी राधा वहां आ जाती है, सबको एक साथ देखती है और थोड़ा घबरा जाती है। क्या मीटिंग चल रही है यहाँ? हैं? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मम्मी जी, हमें सब पता चल गया है। आपकी वो 25 देवरानी और जिठानी वाली बात सब झूठ थी ना? दादी सास ने सब बता दिया है। राधा एक पल को सन, फिर शर्मिंदा सी मुस्कान के साथ कहती है, अब बेटा क्या बताओ, काम करने का मन नहीं करता था तो बस कुछ भी बोल देती थी। तो मम्मी जी पहले ही बोल देती, हम कोई काम से पीछे हटते हैं क्या? हाँ, झूठ बोलना जरूरी तो नहीं था, वो भी ऐसा अतरंगा झूठ। अरे बेटा मेरी तो आदत ही है, बहाने बिना चैन नहीं आता, क्या करूं। राम प्यारी जोर से ठहाका लगाती है। सभी बहुएं हंसती हैं और माहौल हल्का हो जाता है।